वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही थी जिया के साथ और इमरान भाई के साथ। गाने से शुरू गाने से शुरू करना है। आप फिर आप गाएं गाएं। दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए आ गया जो किसी पे प्यार, क्या कीजिए दिल तो है दिल। आगे आपको आता है। यादों, अच्छा मैं गाऊं? यादों में नैना यादों में तेरी खोई रातों को मैं ना सोई, हालत ये मेरे मन की जाने ना जाने कोई, बरसों है तरसी आंखें जागी है प्यासी रातें, हालत ये ता अब उतर रहे हैं जी, अब हम पटरी से उतर रहे हैं। अब ये तो मेरी फरमाइश पे आपने गाया था, अब आप अपनी फरमाइश पे दोबारा गाएं। एक और हाँ याद कराएं आपने तो यहीं पे जो है वो खत्म हो जाएगा शो। अभी आपने जो गाया था मोड़ से जाते हैं। ये सुना होगा आपने? लेकिन मुझे याद आपको जो आता है अच्छा, वो सुना लें जो आपका फेवरेट है। अभी जो आपने मुझे हाँ। लड़कियों वाला आता है। सुना देना लड़कियों वाला। लड़कियों वाला बहुत हाँ, देर सुना पहले दे मुझे याद सारा। है कि हम बैठे थे एक जगह पे, वहाँ पे गाया था मैंने। अभी तो मेरा वो गला बिल्कुल खराब हो गया। नहीं नहीं कोई गला नहीं अगला खराब हुआ गाना नहीं आपका। तुम्हें मिलने लगा, लेकिन जैसा है गा दो। हो सकता है मिल जाए। तो वो था अखियों के झरोकों से। हाय ये तो अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, अखियों के झरोकों से मैंने देखा जो सावरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। अच्छा इसे छोड़ते हैं, मुझे इसका जो सबसे अच्छी लाइन लगती थी वहाँ शुरू करते हैं। हाँ वहाँ से ऐसे हम करते होते हैं, हम करते होते पाकिस्तानी बीच में से जो आता है ना, करें करें। जीती वाह, हूँ वाह, वाह। तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है वहीं। आगे नहीं आता। मैंने एक दिया ना आपका साथ, हाँ यहाँ से ही है। ठीक हो गया जी। बहुत चल, बहुत ही एक और एक और अभी जो आपने गाया था अंताक्षरी खेलने पे। वो वाला गाओ जो आप गाड़ी में बहुत सुनते हो, वो दीवारों वाला। दीवारों वाला वो सोना कौन सा? संगमरमर के किए मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, राज तुम्हारा। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिया घर में कैसे रहती हैं? कोई मेकअप शेकअप करती हैं? कोई किस तरह के कपड़ों में? मुझे तो पता है जिया किस तरह रहती हैं, आप बताएं। जिया बहुत ही ज़्यादा सादा ज़िंदगी गुजारती है। लोगों को आई डोंट नो पता है कि नहीं, बट मलंग औरत है बिल्कुल और मुझे पता है। बहुत ही सादगी से रहती है। तो मैं भी ऐसा ही, हाँ मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। जब आपने पहली बार जिया को देखा था, जिया ने मेकअप किया हुआ था? हाँ उस दिन किया हुआ उस दिन किया हुआ था और लेने गई थी एयरपोर्ट, तो थोड़ा सा तो करना था ना। अच्छा उस चलें, दिन ठीक किया हुआ है। था। बहुत थोड़ा सा, हाँ लाइट सा। वो रात तक खत्म हो गया होता है इसका मतलब मेकअप होता है। और दूसरा पता क्या है, हाँ। ये लोग पता नहीं, मैं शायद डिफरेंट सोचता हूँ। हाँ जब आपने ज़िंदगी में सब कुछ देख लिया हो, खूबसूरत लोग भी देख लिए हों और हर तरह का आपको एक्सपोजर हो, तो फिर ये चीज़ें खूबसूरती, और जैसे मैं खूबसूरत नहीं हूँ नहीं नहीं तो आपकी बहुत वो- अच्छी पर्सनालिटी है। आपको पता है आप दोनों इतने अच्छे लगते हैं, मेड फॉर ईच अदर।
ये तो अल्लाह का शुक्र है कि या ऐसा मैं ही इनका है, लेकिन फेसबुक पे जो सारा प्रोफाइल था ना, हाँ, ये आपको और किसने मैं- कह दिया? इमरान भाई जरा इधर मुंह करें। जी जी किसने कहा है आपको? नहीं, मुझे अच्छा, पता ये है। इसलिए तो नहीं किया? तारीफ जी हाँ, ये इन्होंने इसलिए कहा। ये नहीं, जो हम ऐसी बात पाकिस्तानियों नहीं। कहते हैं ना, मैं अच्छा नहीं लग रहा यार, बहुत चलाक नहीं है। नहीं तुम बहुत अच्छे लग, नहीं बहुत नहीं चलाक। मैं तो अच्छी नहीं लग रही है ये। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए कर ये रहे हैं हकीकत है, आप। मुझे पता है कि नहीं मैं नहीं कैसा बता दें, लगता हूँ। आपने तारीफें सुननी है तो नहीं हम नहीं कर बिल्कुल देंगे, भी फ्री में नहीं, कर और यकीन देंगे। जाने मैं आपको सही बता रहा हाँ, हूँ, हाँ। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि जब मेरी कोई तारीफ़ करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं इस काबिल नहीं हूँ, पता नहीं क्यों लोग कर रहे हैं, तो मैं इमोशनल भी होता हूँ और शुक्र बहुत अदा करता हूँ कि अल्लाह पता नहीं क्या बात है, मुझ में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो अगर कोई किसी भी वजह से मेरी बात से कोई अगर मेरी तारीफ़ कर रहा है तो मुझे शर्म आती है, मैं आपको सही बताऊँ। अच्छा, और मुझे मतलब कोई आपकी मुझे भी नहीं आती जी। मुझे मुझे आती है लेकिन इतनी नहीं आती जितनी इनको आ रही है, मैं इनको ठीक कर लूंगी। तो मैंने इनकी पिक्चर्स देखी नहीं, बहुत good looking है। और Exactly, क्या ये- body जिया की है। जो है ना हाँ, eyesight काफी माशाल्लाह, weak मैंने है। तो जब आपकी पिक्चर्स देखी मैंने मेरी कहा सारी दोस्तें एक्सीलेंट कहती यार, हैं, यार, जिया इतनी अच्छी आप दोनों लग रहे हैं और इतनी अच्छी आपकी मेरी सारी दोस्तों ने कहा पर्सनालिटी, जब आप पहली सूट दफा- कर रहे हैं जिया के मेरी साथ। सारी दोस्तों ने तुम्हारे हाँ। अलावा, तुम तो आज मिली, एक दो और दोस्तों से मैंने मिलवाई की थी, क्या बॉडी है, क्या थी चलो, बॉडी है, ऑल दैट भाग रहा ना ये बीच में, हाँ, बेटे हाँ। नजर मत लगाओ, बस कर दे। ही इज गुड लुकिंग माशाल्लाह, हाँ, दिल का बहुत माशाल्लाह, अच्छा है। माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात तो इमरान भाई यही है कि आप अंदर से कितने खूबसूरत हो, आप बाहर से भी हैं, आप टेंशन ना लें। नहीं नहीं मैं टेंशन नहीं ले रहा, लेकिन यकीन जाने कि मुझे हाँ। अपनी तारीफ सुनते हुए जो है ना, हम्म, ठीक है अच्छा लगता है बाज़ औक़ात, लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा होता है ना, मुझे मेरे सिर्फ सबसे पहली सोच पता क्या आती है मेरे, हाँ। कि अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन तेरा शुक्र है कि अगर कोई मुझे अच्छा समझता है तो मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन बहुत मामूली ये इंसान सारी है। फैमिली माशाल्लाह बड़ी गुड लुकिंग है, इनकी बहनें इतनी खूबसूरत हैं, हाँ इनकी वो अम्मी इतनी माशाल्लाह, खूबसूरत मेरी हैं, माँ तो बहुत खूबसूरत है, अल्लाह ने इतनी प्यारी, उनकी जिंदगी भी दी। हाई चीक बोन्स है, शी इज ओनली इन हर माँ तो मेरी बहुत खूबसूरत है, तो उनकी हाई चीक बोन्स है, मजे का कॉम्प्लेक्शन है, इनकी बहनें इतनी अच्छा। खूबसूरत हैं, भाई लंबे तरंगे जवान, सो दे आर वेरी गुड लुकिंग फैमिली माशाल्लाह माशाल्लाह, और उनकी फैमिली में एक और हमारे डायमंड का इजाफा हो गया है। मैं एक मेकअप खूबसूरत करके थोड़ा अच्छी ज्यादा लगने जी लगती नहीं हूँ, जी नहीं, otherwise- बस अब आप पे इमरान भाई वाला दौरा पड़ गया है। नहीं बता दें। मैं भी चाह रही हूँ आप तारीफ करें। मैं तो आपकी कैमरे के सामने भी कर दूंगी और कैमरे के बाद मजाक भी, कर रहे हैं। क्योंकि मुझे तो आपसे बहुत प्यार है भाई। Thank you. माशाल्लाह। और बताएं ज़रा, कोई लड़ाई शड़ाई हुई है? नहीं लड़ाई हमारी नहीं होगी, नहीं होगी उसकी भी नहीं, कभी भी नहीं होगी। इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है इंशाल्लाह, हम्म। वजह ये है कि मैं ये बहुत खास और अजीम रिश्ता इख्तिलाफ है। राय आपको क्या लगता है कि कभी किसी हर बात पे चीज़ हो पे होता सकता है। है? हम्म, मेरा इख्तिलाफ राय किसी भी बात पे हो सकता है, लेकिन मैं उसमें बहस नहीं करता, मैं एग्जैजरेट नहीं करता बात को कि ये बड़े, समझ मैं बड़ी खामोश हो जल्दी जाता जाते हूँ। हैं। अच्छा। अगर कोई हमारा ऐसा है कि कॉन्फ्लिक्ट जिससे conflict आपको लगता हो रहा है कि क्रिएट हो सकता है। हाँ, और मैं करती हूँ हम्म, क्योंकि मेरी आदत है नहीं वो भी ठीक हो समझाने जाएगी, की, वो भी और ठीक हो जाएगी। हो नहीं जाएगी, ज़्यादा बिगड़ जाएगी, बिकॉज इज वेरी हाँ। हम्बल हम्म। एंड ये समझ जाते हैं। फिर होता है ना कि हर बात के दो तीन रुख होते हैं, जो रुख ये कह रहे होते हैं वो भी 100% सही होता है, एग्जैक्टली, उनके लाइक हाँ। लेकिन शायद आप अपने अपने और उससे मेरे कह जो रही होती हैं। मेरा जो बात होती है वो मैं अपने, मैंने ज़िंदगी में सीखा बात सभी सही है, हम्म, हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी उसकी सोच होती है, उसको लेके उस चीज़ को बयान करना होता है। और मुझे आदत है कि मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ, भाइयों की बहन, एग्जैक्टली। भाइयों के साथ पली बड़ी हूँ Obviously, और हाँ। भाइयों की बहन हूँ, आपकी तो मैं different है डोमिनेटिंग थोड़ी हूँ सी। उस वजह से वुमेन पे भी जताती हूँ हम्म, हमेशा। और मुझे अच्छा लगता है कि ये उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, एटलीस्ट चुप हो जाते हैं, सुनते हैं, फिर कभी मान जाते हैं, कभी कहते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है। जी आप पहले ये सवाल मैं आपसे करती हूँ, उसके बाद इमरान भाई से पूछूंगी। तकरीबन हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं कि शादीशुदा जो कपल्स हैं उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के का सुनहरा असूल? इज्जत करें उनकी बात, किसी भी हाल में। जैसे हम मियाँओं से ये सिर्फ कहूँगी, कोशिश करूँगी कहने की कि देखें वो आपके बच्चों की माँ है, और वो आप जैसे आपके बच्चे आपके लिए स्पेशल हैं, उसकी वजह से आपके पास आपके बच्चे हैं। सो वो एक करते हैं मर्द सारे। औरत को मैं जब ये मैं समझती हूँ कि मैं भी सीख रही हूँ, जब हम लोग ये सीखना शुरू हो जाएंगे ना कि हमें औरत मर्द की लड़ाई ख़त्म करके इंसान एक दूसरे को समझना है, और इंसान गलती भी कर सकता है, इंसान गलतियों से ही सीख रहा होता है। सो कपल पहले अंदर अगर वो ये समझे कि हम पहले इंसान हैं फिर मर्द हैं या औरत हैं,
और माफ़ करना एक दूसरे को सीखें। और ये हर रिश्ते में है, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, कोशिश करें जब तक हो सके, और होनी चाहिए। जब आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा, दैट आई बिलीव। नेचर आपकी मदद करता है, तो अपने आप को बदले नहीं, इम्प्रूव करें। किसी को बदले नहीं, उसको मौका दें कि वो इम्प्रूव करे अपने आप को, और वक्त के साथ करें, जल्दी कुछ नहीं होता। अच्छा, एक सवाल आपसे, इस सवाल का बाद में जवाब दीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा ये होता है कि अमूमन ख़वातीन जो होती हैं वो शादी के टाइम बड़ी अच्छी सी दुबली पतली सी होती हैं, खूबसूरत सी होती हैं, मियाँ उनसे जल्दी से शादी करते हैं, ऑल दैट, ये सब कुछ। लेकिन ऑब्वियसली प्रेगनेंसी और ये सारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से औरत की बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, मोटी हो जाती है। समटाइम होता है, ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि वो खूबसूरत रहे, ये सब कुछ, बट कुछ लोगों से नहीं मेंटेन हो पाता। तो अगर जिया शादी के कुछ अरसे के बाद मोटी हो गई तो फिर कोई बात नहीं। हाँ, अव्वल तो वो वैसे अव्वल तो होंगी नहीं, क्योंकि जिया अगर हो भी जाती है, हाँ। देखिए मोटी हो या पतली हो ये बात नहीं होती, या मर्द पतला या मोटा हो, असल एग्जैक्टली चीज़ है कि आप हेल्दी हो। हेल्दी हो, और बिल्कुल। मैं जो देखना चाहूँगा जिया में वो यही कि हेल्दी तो माशाल्लाह है और रहेगी, क्योंकि जैसा जिया का लाइफ स्टाइल है और जितनी लुक आफ्टर करती हैं अपनी हेल्थ की, ये कि हेल्दी रहें और खुश रहें और मुतमईन रहें और शुक्र अदा करते रहें अल्लाह का जिस हालत में भी आप हैं। तो मैं इन चीज़ों को बेमायनी है बातें कि कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, कोई, ये रिश्ता होता है आपका पूरी ज़िंदगी का। तो जब तक हम जिंदा हैं, बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, मैं ये चाहता हूँ कि बस ऐसे ही हंसी खुशी गुजर जाए, और अगर इस ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं, किसी इंसान के लिए काम आ सकते हैं, अपनी आहरत बनाएं, और ऐसे ही एक दिन अल्लाह के पास चले जाएं। बस बहुत आसान देखता हूँ मैं ज़िंदगी को, और बहुत अब तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। पहले मसाइल और थे, लेकिन अभी बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है मेरा ज़िंदगी के मुताबिक कि क्या करना है मुझे, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि बस और करता रहूँगा इंशाल्लाह कि एक एक लम्हा जो है वो एंजॉय करें ज़िंदगी को इज़्ज़त के साथ। और जिया की बहुत इज़्ज़त है मेरी नज़र में, यकीन जानिए। मैं बाज़ मैं एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर पाता, अपने इमोशंस बयान नहीं कर पाता, और अक्सर मेरे आंसू मेरे अंदर ही रहते हैं, हमेशा अंदर रहते हैं, लेकिन कल थोड़ी देर के लिए निकले Don't थे। worry, I'll make you cry. नहीं वो I'll make sure I'll make you cry, baby. और अल्लाह Expressive हो जाएंगे ना उससे। एक्सप्रेसिव बड़ा मुश्किल है, मैं सारी ज़िंदगी नहीं रहा, लेकिन मैं बस अजीब सा इंसान आपने हूँ। हमारी जिया को थोड़ा सा नोटी सा और विटी सा बना दिया है। अच्छी पिछले बात है। 3-4 साल से मैं जिया का यही वाला पहलू जो था ना वो बहुत मिस करती थी। जिया में इतनी संजीदगी सी आ गई थी ना, और वो आपने यूं करके उतार के फेंक दिया है। अभी मैं यकीन करें कि वो कर नहीं पा रहा। नहीं, आप अभी थोड़ा सा और कर दें तो इंशाल्लाह। शायद मुझे और ज़्यादा तुमने मुझे खुशी हो। दोस्तों में नहीं देखा ना, मतलब हम हमेशा एज अ हाँ, होस्ट मिले हैं, या हाँ। मैं हमेशा तुम्हारी सेहत के पीछे पड़ी रही हूँ। हाँ, You know, और I'm glad कि you have हाँ। lost little bit weight. तो उसमें मैं थोड़ी सी सख्त हो जाती हूँ, ड्रामा कर रही होती हूँ। हाँ, ये चीज़ इसकी है वैसे जिया में ये बात। मैंने जिया से बहुत डांटें खाई हैं, बाकायदा बहुत सीरियस नोट पे खाई हैं। मुझे लगता है कि सम टाइम लगता था कि अभी 2 चपेड़ें भी आ सकती हैं। क्योंकि मैं पिछली दफा जो कह के भेजती थी तो थोड़ा सा अमल नहीं करती थी। बहुत मुझे कंसर्न है सख्ती अपने करनी दोस्तों को लेके, अपने Exactly, इर्द गिर्द हाँ। जितने लोग हैं उन्हें लेके, हाँ, इनके उनकी बस में नहीं सेहत के होता था हवाले कि से मुझे पकड़ के ना वो बहुत करते हैं। ज़्यादा कंसर्न तो मुझे पता है। था यकीन कि जाने एक डांट घंटा से लगी सही- रहती है। एक डांट से सही हो जाएगी, और हुई है काफी हाँ। सख्ती चाहिए थी। कुछ लोग डांट से होते हैं, कुछ प्यार से होते हैं, तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है No हर doubt, इंसान को she लेके। is, अब she is. कोई कॉल आ जाए ना, अननोन कॉल भी आ जाए, और वो कोई अपनी हेल्थ को लेके कोई अगर बात कर रहा हो तो एक एक घंटा उन पे लगी रहती है। हाँ, फोन पे कि जी आप ये समझाती करें, ऐसे रहती करें, हैं। वैसे करें। सिर्फ उससे नहीं, अगर पता चले ना उसकी नानी दादी हाँ, हाँ, बिल्कुल चाची ऐसे। को कोई सबको, इशू है, सबको। कहेंगी जरा उसका नंबर दो, मैं उसको उनसे भी बता करती देती हूँ हूँ। मैंने हाँ। ये सीखा है सबका स्कूल स्कूल टाइम। हाँ हाँ, जो आप बात कर रहे होते हो ना, जो आप हाँ। बात सुन रहे हो कर रहे हो, साइंस ने भी प्रूव किया है। जितनी भी मैं बात किसी से कर रही होती हूँ ना, मुझे ये हर इंसान को ये पता है, साइंस जो रिसर्च करने वाले हैं मोस्टली, कि ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता अनकॉन्शियसली एग्जैक्टली, वो पॉइजन फ्री बनाती हैं आपके अंदर। अनकॉन्शियसली आप अच्छी बात को भी फॉलो करेंगे और आपकी बॉडी करेगी, आप नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, सो मुझे हमेशा लग रहा होता है कि जो बात मैं कर रही हूँ कभी रायगा नहीं जाएगी। अगर आज अमल नहीं होगा तो 10 साल बाद, 4 साल बाद। एज ए टीचर मैंने ये सीखा है, और ये ट्रू है कि आप जो भी चीज़ सुनते हैं, करते हैं,
آپ اس میں عمل ضرور کرتے ہیں, انسانی فطرت ہے. Exactly. تو مجھے اگر کوئی سن رہا ہوتا ہے اور اس میں سننے کی کیپیسٹی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میری رسپانسبلٹی ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے ٹیچر, کہ میں اس کو اس وقت تک سناؤں وہ چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہیں. اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو اس پہ نیچرلی اس کی باڈی عمل کرے گی, کیونکہ اس کے سب کانشیس میں, کانشیس مائنڈ ہے, سب کانشیس مائنڈ ہے. سب کانشیس مائنڈ میں وہ فیڈ ہو کے ابھی عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا دماغ اور باڈی ریڈی نہیں ہے. وہ ریڈی اسی وقت ہونا ہے جس وقت اس نے ہونا ہے, لیکن وہ اس کے ریکارڈ میں چلا گیا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک فلاسفی بھی ہے, یہ ایک پریکٹیکلٹی بھی ہے کہ جو انسان سننا چاہ رہا ہے نا, اس کا آپ کو جیا کی پرسنالٹی کا یہ جو وزڈم ہے یہ کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اس سے, مجھے یقین ہے بلکہ کہ لوگوں کو اس سے بہت فرق پڑتا ہے, بہت زیادہ, اور میں چاہوں گا کہ یہ کرتی رہے. لگ جاتی ہے اور وہ نیند ان کی بہتر ہونے لگ جاتی ہے. تو اب اگر کسی کی بات جو لوگوں نے عام ایک جو نالج حاصل نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے, وہ جب یہ کہتے ہیں کہ بھی اس کی باتیں سن کے تو مجھے تو نیند آنے لگی, یہ لوگ نیگیٹو لے رہے ہیں اس بات کو. لیکن یہ دیکھیں کہ جو کتنا آپ کو پیس اس وقت فیل, آپ ایک پیس کے پروسیس میں ہوتے ہو. اگر آپ کو نیند آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا باڈی ریلیکس ہو. کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جب عبادات کے اس میں ہوتے ہیں, سم ٹائم نماز کے ٹائم یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی مذہب کی چیز ہو رہی ہوتی ہے, ہم اس کو تھوڑا اس میں لیتے ہیں کہ ہمیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے. بٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت آپ کی پرسنالٹی, آپ کی روح کتنا آپ اس وقت فیل کر رہی ہوتی ہے اس پروسیس میں. آپ اس وقت لمحے موجود میں آگے ہوئے ہوتے ہیں, اپنا پاسٹ میں ہوتے ہیں, نا فیوچر میں ہوتے ہیں. تو جب آپ کسی کی بھی اچھی بات, ایون بری بات بھی سن کے اگر آپ کی باڈی ریلیکس ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی کو وہ ریکوائرمنٹ ہے. یہ سائنس نے پروف کی نہیں ہے ساری باتیں, خربوں سال سے باتیں ہوئی ہوئی ہے کہ اگر مجھے کسی گانے سن کے نیند آ جاتی ہے, کچھ لوگوں کو لوری کی طرح آپ کے لیے کام کرتے ہیں, تو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اس بات کو نیگیٹو لینا یا پازیٹیو لینا دونوں طرح سے اچھا ہے کہ آپ کو کسی کی بات سن کے نیند آ رہی, اس کا مطلب ہے آپ کو گولی کی ضرورت نہیں کہ آپ کو ان باتوں کی ضرورت ہے, بے شک وہ اچھی ہے بری. جب تک کوئی انسان آپ کی بات سننے کی کیپیسٹی رکھتا ہے اور آپ کو آگے سے سوال جواب نہیں کر رہا, تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے, وہی اس کی دوائی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپینسو ڈاکٹرز وہ ہیں جو سائیکیٹرسٹ ہیں, جو سائیکالوجسٹ ہیں. اس وقت دوائیوں سے زیادہ, سرجن سے بھی زیادہ, تھراپسٹ بھی. This is the one part. تو یہ وہ مہنگے ڈاکٹر ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ انسانی فطرت کو اس کی بیسک ضرورت ہے. So that's why teacher become like a life partner or life saving person, and why we respect teachers. That the knowledge they give us, it's our therapy. نہیں سوری, کیوں آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں. اب آپ ہمیں بتا دیجیے, ایک میسیج دے دیجیے شادی شدہ کپلس کو. دیکھیے میں کیا میسیج اس میں دے سکتا ہوں. سب جو ماشاءاللہ بہت ذہین لوگ ہیں سبھی, اور سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. جب آپ کی شادی ہوتی ہے کوئی بچہ تو کوئی نہیں ہے, اور شاید ہم سے زیادہ اور یقیناً ہم سے زیادہ نالج رکھتے ہیں سب لوگ کہ کیا ہونا چاہیے. میں اپنا بتا سکتا ہوں کہ اگر میں کیا سوچتا ہوں کہ کیسے آپ کو ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. نمبر 1 کہ بھی جیسا چل رہا ہے معاملہ ویسے چلتے رہیں, اور ڈیمانڈنگ نہیں ایک دم سے کسی کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اور برداشت لے کے آئیں. اور سب سے بڑی بات میں ایز اے مرد یہ دیکھتا ہوں کہ یار اگر ایک عورت میری زندگی میں آئی ہے, کیونکہ اس رشتے کا, سب عورتوں کا, لیکن اس رشتے کا بہت احترام ہے میری نظر میں, کیونکہ ہماری تربیت یہ تھی شروع سے. اور بہت سارے سننے والوں کو پلیز یہ بھی بتائیں, میں چاہوں گی صوبیہ کو بھی یہ شیئر کرنا, میری بہن ہے, اور اس کے حوالے سے دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کرنا. جیسے پی ٹی وی پہ بھی ایک انٹرویو میں نادیہ نے پوچھا تھا کہ گاٹ میریڈ بیفور, سو وہ بھی بتانا آپ کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ مطلب اگر وہ نہیں چلی اور میں آپ کی زندگی میں کیوں آئی. ایک جرنی بھی ہوتی ہے. اگر اللہ نے 4 یا 5 شادیوں کا بھی کہہ دیا تو وہ اسی لیے کہا کہ ہیومن نیچر میں یہ چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک بات پہ آپ نہیں کمپلیٹ فیل کرتے یا نہیں وہ چل سکتا, وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس کی بھی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں نے جب ان سے شادی کے لیے ہاں کی صوبیہ, تو وہ ریزن یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچیوں کی اتنی رسپیکٹ اور اتنا پیار ان کو کر رہے تھے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو مجھے لگا کہ اگر اس عورت کے ساتھ, ان کی وائف کے ساتھ ابھی ان کی نہیں بن رہی 8-10 سال سے, یا یہ لوگ نہیں رہ رہے, تو اس میں اللہ کی کوئی بھلائی ہے اس کے لیے بھی اور ان کے لیے ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ہوتی ہے, بلیو ان اٹ. تو
कुछ लोग शादी नहीं हुई या होगी और इतनी बुराइयां करते हैं और ये साथ रिलेशनशिप खत्म हो गया एक टॉक्सिक रिश्ते को जी रहे होते हैं। जी रहे होते हैं। तो वो मुझे लगा कि मैंने इनसे शादी के लिए हाँ भी इसलिए फ़ौरन कर दिया कि इन्होंने अपनी बीवी की कोई बुराई नहीं की, इन्होंने उसको इतनी तारीफ़ की कि वो हमारा एक तो वो फॉरनर थी और वो सेटल नहीं हो पा रही थी पाकिस्तान में, उस तरह उनका फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का नहीं था फिर सिलसिला। तो मुझे ये बात इनकी इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने उसकी कोई बुराई नहीं की और बल्कि ऑल द वे उसको फाइनेंशियली हर चीज़ से जो उसकी ज़रूरत है ये उसके ज़िम्मेदार हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए इसमें पता क्या है, मैं जिस तरह देखता हूँ इस चीज़ को, मेरी जो शादी हुई बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता हूँ मैं उस औरत की और करता रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और कभी भी उसके ख़िलाफ़ ना कभी कोई बात की है ना कभी करूँगा। और क्योंकि मेरी बेटियों की माँ है वो और वही रहेगी, और जो तरबियत उसने मेरी बेटियों की है, उनकी ग्रोथ में जो किरदार उस औरत का है वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, जो हकीकत है। और मैं शायद इस काबिल नहीं था कि मैं इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी औरत के साथ मैं मज़ीद नहीं चल पाया। मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ। मैं क्यों कोई ऐसी बात करूँ जो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है। और मुझे थोड़ा सा दुख होता है जो लोग अभी बातें कर रहे हैं, कुछ मेरे जानने वाले ही हैं, मुझे पता कि कौन लोग हैं वो, लेकिन शायद अगर वो ये सुने तो खामोश हो जाएं जो वो फजूलियात इधर उधर कर रहे हैं। कि मैं कभी भी नहीं चाहता था कि ये ऐसा हो, कभी भी नहीं चाहता था कि मेरी ये अलहदगी हो। मैंने अपने आप पे बर्दाश्त कर लिया सारा कुछ, इतनी तकलीफ़ काटी है मैंने कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो लोगों के लिए कहना बड़ा आसान है कि यार वो मुसलमान हुई थी, तुमने क्यों छोड़ दिया उसे। यू हैव नो आइडिया कि मेरे साथ क्या हुआ या हक़ाइक़ क्या थे। हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। अब बातें ना करें ऐसी, प्लीज़ ना करें। मैं अगर खामोश हूँ और मैं खामोश ही रहूँगा, मैं कभी उस मुतालिक कोई बात नहीं करूँगा। इज़्ज़त करता हूँ, करता रहूँगा, मैं सपोर्ट चाहूँगी भी नहीं करूँगा। इमरान के मैं आपसे इस हवाले से कोई सवाल करूँ या कोई बात करूँ, इट्स योर चॉइस। मैंने इसी हवाले से आप लोगों से इंटरव्यू में इस हवाले नहीं, से मैं बात चाहता हूँ की कि आप भी नहीं करें। थी। मैं चाहता था कि मैंने आप ये खुद बात चाहा करें। कि आप मेरी बहन है और आप समझ सकती हैं। तो अब शादी अगर एक नहीं चली और उसकी आप स्टिल रिस्पेक्ट कर रहे हैं Exactly. और आप दूसरे रिलेशनशिप में भी जाना चाह रहे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इनकी इतनी पॉजिटिविटी की वजह से ही कि शादी की, और कुछ चीज़ों में अल्लाह की रज़ा होती है। जैसे मैं बहुत थोड़ी लेट शादी की तो मैंने अल्लाह की रज़ा। आप इसे ऐसे ही देखें, जो लोग भी आज समझते हैं या बाद में समझेंगे इस बात को, यही समझे कि मैं ही बुरा था, यही समझे कि मैं ही बुरा हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। आप उसे कुछ ना कहें और मेरी इस बीवी को भी कुछ ना कहें, मैं ही बुरा हूँ और मैं ही नहीं बुरा नहीं था। इमरान भाई, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात प्लीज़ नहीं ऐसी है। बातें ना करें, क्योंकि नहीं, मैं नहीं, बस यकीन आप जाने उन लोगों की बातों को अगर नहीं मैं ना, इस चीज़ को उस नेगेटिव एनर्जी को आप नहीं मैं बिल्कुल नहीं लेता, यकीन जाने। लेकिन कुछ बातें होती हैं कि मैं इन मामलात को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ। मैंने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। लोग तो मेरे बात कर रहे हैं अजीब अजीब किस्म की कि मैं पता नहीं क्या करता था और क्या था। मैं कुछ भी नहीं था, मैं एक मजदूर इंसान था बड़ा, और आज भी। वक्त और हालात जो होते हैं वो हर एक को सिखा देते हैं। तो हर एक के इंसान पे हर तरह का टाइम आता है, which is it's okay. So he is still very good with every lady in the world, I must say. हाँ इमरान भाई आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन पता क्या, मैं चाहता था कि ये बात हो। अब बात जो आपका असल सवाल था उस पर आता हूँ कि देखिए रिस्पेक्ट कर रहे हैं और इस चीज़ को समझें कि अल्लाह पाक ने दुनिया में जो सबसे पहला रिश्ता भेजा वो मियाँ और बीवी का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा का था। तो ये बहुत ही बड़ा रिश्ता आपने है, बड़ी खूबसूरत बात की बहुत है बड़ा कि रिश्ता है। जो पहला रिश्ता था इस दुनिया में वो ये था मियाँ मतलब बीवी मैंने का था। कभी इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा मियाँ था। बीवी का था, हमारे माँ बाप हमारी जान कुर्बान है Exactly, हमारे कोई माँ और बाप पे। रिश्ता नहीं पहले लेकिन अल्लाह आपको ने ज़मीन पे देखें, उतारा। आपको इज्जत करनी है हर सूरत में। और मैं समझता हूँ कि अब्बू कहा करते थे कि जो तुम्हें बेटी दे दे अपनी, उससे तो तुम्हें चाहिए कि सारी जिंदगी उनका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। Exactly, जो लोग जहेज और एनीवे हम फिर किसी और डायरेक्शन में चले जाएंगे। मुझे लास्ट बात करूँगा और सिर्फ जी, ये जी, था, please. देखें अम्मी कहती थी कि क्योंकि हमारे कुछ थे, हर घर में ऐसे इश्यूज होते हैं, अल्लाह करे कि ना हो, अल्लाह करे कि आसानियाँ हो जाएं सबके लिए, आमीन, किसी के घर में कभी कोई तकलीफ दुख ना आए। आमीन। तो अम्मी कहती थी तेरी बीवी दी आँखें कभी आंसू ना आए, हाँ, that's so sweet. अम्मी ये कहती थी। मैं क्या माँ जी नहीं आएगा। और यकीन जाने कि मेरी बीवी जो थी मेरी इस आवाज़ से ऊंची कभी
आवाज़ नहीं थी अपनी बीवी के साथ। और जब हमारी सेपरेशन हो रही थी, मेरी बेटियों अभी छोटी थी और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या हो रहा है, और बस मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि मैंने क्या क्या किया। तो कभी ऐसा नहीं, कभी उसे तकलीफ़ नहीं आने दी, कभी उसे दुख नहीं पहुंचाया, कभी उसे कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, किसी से भी नहीं की। हाँ, मुझसे जो मर्ज़ी करता रहे, मुझे अगर कोई गोली भी मार देना तो मुझे परवाह नहीं, मुझे जो मर्ज़ी कहते रहे, जो मर्ज़ी कर ले मेरे साथ आप, लेकिन मैं किसी आम इंसान के साथ, बहुत आइडियाज आ रहे हैं। आम इंसान के साथ मैं ज़्यादती बर्दाश्त नहीं मुझे कर इसलिए सकता। आइडियाज आ रहे हैं। अच्छा, मुझे मेरे मारने मियाँ के साथ मुताबिक मैंने क्या क्या करना है। करे आप जो मर्जी करे, लेकिन मैं यकीन जाने पता नहीं क्या कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई You किसी see? के साथ ज्यादती हाँ। करे। वहाँ फिर सारी दुनिया एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ। पता नहीं किसी ने इनको सवाल किया कि आपने किसी को भी मारा या मार खाई है, ये शुरू। बहुत मार खाई है, बहुत मारा भी है, लेकिन लोगों के लिए मैं बर्दाश्त नहीं करता था। अब दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना है ना, ये पता उनकी नहीं लड़ाई क्या है, में बस मार ऐसा ही खा रहा है, मार कर रहा है, है। जो मैं हूँ वो मैं हूँ, मेरे ऐसा ही जैसा है। है ना, मुझे कभी कभी लगता है ये मेरा मेल वर्जन है, हाँ मेरी टाइप है। हाँ मेरे से no doubt. जितनी मर्जी कोई बहन अगर ज्यादती कर लेना, जो मर्जी कर ले, मैं बर्दाश्त कर जाऊंगा। लेकिन जब मैं देखता हूँ ना कि यार किसी किसी और मजलूम के के साथ साथ आप ज्यादती हो बर्दाश्त रही नहीं है, कर सकते। और अगर सड़क पे खुदा ना खास्ता मैं देखूं कि किसी गरीब को, किसी मजलूम को कोई लोग मार रहे हैं और कोई 100 बंदा मार रहा है एक बंदे को, और मैं ये देखूं कि यार इनके पास तो असला भी है, मैं नहीं देखूंगा कि मेरी ज़िंदगी चली जाएगी, मैं उसे बचाने के लिए कूद पड़ूंगा। That's so मुझे नहीं परवाह कि मैं मर जाऊंगा या मुझे कुछ जिया? हो जाएगा, आई डोंट केयर। जिया जिया यार जिंदगी जिया आपने देखिए, ऐसे टाइम पे क्या हाल रखना मुझे है? ये बताएं कि जिया सुन रही हैं आप? हाँ हाँ, मैं बहुत सुन रही हूँ। अगर हमारा प्लान ईमान करने है, में करना क्या है मैंने। अगर हमारा ईमान है इस चीज़ पे कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, सुन और रहे। किसी वक्त भी मौत आ जानी है, तो मेरी मौत अगर वैसे लिखी है तो ऐसे ही लिखी है, तो फिर मैं किस चीज़ से डरूं? जिया प्लीज बी केयरफुल। हाँ, तुम करो। आपने क्या हाल डंडा रखना रख लिया मैंने इनके जिया? लिए, डंडा मैंने अब इनके लिए रख लिया गाड़ी में, जब ऐसा हो। अच्छा, आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, ठीक इमरान नहीं है। यार मुझे अगर परवाह पूरी भी नहीं है, दुनिया घूम के आपको कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो? मुझे बड़ा कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ हुआ है मुझे, सारी उंगलियां टूटी हुई हैं, बॉल मार मार बड़ा के कुछ हुआ, खेल लेकिन के। कोई परवाह नहीं है। मैंने पहले दिन पूछा ये क्या हुआ है ना, हाँ। तो कह रहे बचपन में गिर के कट गया। हाँ, मुझे यहाँ ये दो कट चार आया, लगे ये हुए कट हैं, आया, यहाँ ये बॉल कट लगे हुए आया, हैं। बड़ा कुछ हुआ हुआ है। क्रिकेट की बॉल ऐसे ये कट आया, ये भी लड़ाई थी, ये हाँ, अच्छा ये सर फटा होगा, लड़ाई हुई। ये बॉल लग के सारा कुछ मतलब फटा। आपने कभी किसी को मारा नहीं है? आप अगर नहीं, कोई मारा भी कहता है है। ना एक्सक्यूज मी इमरान जरा लड़ाई का मूड है, तो आप कहते हैं यार कोई मसला ही नहीं है, ठहर जा मैं आ गया। बिस्मिल्लाह। है ना, लेकिन बिस्मिल्लाह लड़ाई किस करो। लिए, लड़ाई किस लिए, ये देखें कि Exactly. किस लिए। हाँ। बिला वजह नहीं, कभी भी अच्छा। नहीं, गाली पे, बदतमीजी पे, तज़हीक पे, किसी के साथ ज्यादती पे, आप बर्दाश्त मेरे नहीं से करते। बुरा कोई भी नहीं। बर्दाश्त नहीं करते हैं नहीं ये, करता। समझ आ गई आपको? नहीं करता। हाँ बिल्कुल जिया। अब आपके सामने कुछ हो रहा हो तो आपने इनको फौरन कंट्रोल कर लेना है। नहीं होंगे पागल, मैं कंट्रोल करूँ, डंडा दूंगी जो ठोको दबाओ जो बदतमीजी कर रहा है। लेकिन बर्दाश्त करता हूँ, शुक्र अल्लाह का कि गुस्सा है भी, नहीं भी है, बल्कि अब ख़त्म हो गया। इतनी गालियाँ सुनी है मैंने, इतनी मार खाई है जब से ये कैंपेन कर रहा था मैं कप्तान साहब के लिए, इमरान खान अच्छा। साहब के लिए, इतनी गालियाँ कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा। और मुझे दुख ही होता है और खुशी किसने भी दी होती है। यही जो दूसरे लोग थे जिन्हें मैं कहता था यार पीटीए के मेंबर्स बनो अच्छा। और हाँ साहब के साथ खड़े हो जाओ, तो उस वक्त गालियाँ पड़ती थी कि यार, मुखालिफ और मैं बात कर रहा हूँ ये जमात 20 साल के पहले की। अच्छा 20 साल पहले तो 10 ऑब्वियसली वो साल तो उनका पहले भी, बहुत 10 साल struggling पहले थे। भी। हाँ। तो अब देख के मैं हैरान अब होता हूँ आप कि यार उन्हीं जो लोगों लोग- को बताएं एक्सक्यूज मी मैंने कहा था ना, अब देखा पीएम बन गया, गाली वो तुसी अलग मैंने बात गालियां है। कढन ऐसी आप देखो जरा। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस चीज़ से पड़ता है और देख के हैरान होता हूँ कि लोग कहते थे यार इन्हें कितने आना है, कुछ भी नहीं हाँ, होना, exactly. और बस खत्म लुटो। हाँ। यकीन जाने ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और हाँ साहब के करीब हैं, नहीं नहीं ले दे हाँ ले साहब के दे, करीब हैं, ले जो दे कहते ब्रेकिंग थे- दे दे हमें। जो मिनिस्टर कहते बने थे, बैठे हैं, मिनिस्टर बने बैठे जो हैं। कहते थे हाँ। लूटें जी, कुछ नहीं होना, खाएं बस और दौड़ लगाएं, इस वक्त ओहदों पे बैठे हैं, और मुझे इस चीज़ का दुख होता है। यही तो है इमरान। ऑन सीरियस नोट, पाकिस्तान में सियासत क्या पूरी दुनिया में या है। एक पूरी दुनिया में मैं ये कहूँगी ये शायद हमारी ह्यूमन नेचर का एक बड़ा इवल पहलू है। मैं मेरे ह्यूमन ख्याल नेचर में नहीं है ये, ह्यूमन नेचर नहीं है, यकीन तो फिर ये जाने क्या? अल्लाह ने हमारी नेचर कुछ और बनाई थी, ये नहीं। अच्छा। ये ईवल एस्पेक्ट होता है एक शख्सियत में आता है, इंसानियत में नहीं है। वक्ती तौर पे होता है जब आपके पास पावर और पैसा वो जरूरत थोड़ी देर के लिए है। हाँ वो जो जब पावर और पैसा जरूरत से ज्यादा, अल्लाह ने कई दफा ये कई जगहों पे कहा है, नबी पाक
वैसे अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बंदा पावर और पैसे की रखेगा या आ जाएगी उसके पास, उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। ह्यूमन नेचर वो है, ये नहीं, हाँ सही, वो है जो अपने आने के बाद आप उसको हैंडल नहीं कर पाए। फितरत में होता है, फिर जब वक्त ख़राब हो जाता है या वक्त नहीं रहता फिर वो रियलाइज़ करते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ उसको रियलाइज़ करते हैं। फिर वही मैं बात कर रही थी कि मौत के करीब तो सभी बड़े प्यारे होते हैं, नेचर में होते हैं, कुदरत के साथ मतलब नेचर में होते हैं, तो सभी बड़े प्यारे लगते हैं। मेरा हाल है ये पता बेहतर कैसे हो सकता है, छोटी सी बात देखें, अब बात कर रहे थे, मैंने बात की थी कि मौत, कि हमने मरना है। अब यकीन जाने कि लोगों का इस चीज़ पे ईमान नहीं है, बहुत सारे लोगों को। जब आपका इस पे ईमान आ जाएगा कि मौत पर हक है और किसी वक्त भी आ सकती है, शायद इस वक्त मुझे बैठे बैठे मेरी मौत आ जाए, तो जब आपकी तैयारी है ना, जब आप ईमान नहीं है, हम मुंह से कहते हैं, यकीन जानिए अगर ईमान आ जाएगा ना जिस दिन के किसी वक्त भी मौत आ जानी है, फिर हम ये बकवासियात नहीं करेंगे, फिर हम अपनी आखिरत की तैयारी करेंगे और बहुत सोच समझ के बोलेंगे। और इस चीज़ पे भी ईमान हमारा नहीं है, बातें करते हैं कि राज़िक अल्लाह की ज़ात है। मेरा इन चीज़ों पे ईमान बहुत जल्दी आ गया था कि मालिक हुआ है, राज़िक हुआ है, उसी ने देना है, किसी की मुख्ताजी नहीं है। और अगर मैंने मरना है, किसी वक्त भी मेरी ज़िंदगी ख़त्म होनी है तो होनी है, और मरने के बाद मैंने अपने मालिक के पास जाना है, अपने रब के पास। एग्जैक्टली, और हमने कहाँ जाना और तैयार रहना है, तैयार रहना ना। असल चीज़ ये है कि अब मैं किसी को तकलीफ़ क्यों पहुँचाऊँ, क्यों मैं ऐसी बात करूँ कि किसी को दुख पहुँचे। अल्लाह मुझे अपने मामलात माफ़ कर सकता है, मेरा रब, लेकिन अगर मैं किसी इंसान को तकलीफ़ पहुँचाता हूँ, किसी को दुख होता है मुझसे, एग्जैक्टली यही तो बात है, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होने, हुकूकुल अल्लाह ने माफ़ कर देने। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इमरान भाई, आपके साथ एक अलहदा शो करूंगी, फुल टाइम कैथारसिस करेंगे बैठ के दोनों बहन भाई। कैथारसिस नहीं बहन, पता क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर है, हो सकता है कि मैं ही गलत हूँ, हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ ठीक ना हो, कुछ लोग इससे एग्री करें, कुछ ना करें, लेकिन मुझे हक है कि मैं अपनी बात करूं। अगर आप मुझसे पूछते हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप पूछेंगे तो मैं बात करूंगा अपनी, कि मैं इस तरह देखता हूं। तो हो सकता है अगर कोई लोग एग्री करते हैं और समझते हैं, तो अल्लाह करे अगर किसी एक इंसान को भी मेरी कोई एक बात समझ में आती है कि यार ये बंदा बात तो चलो कर रहा है, मुनासिब है, और वो उस चीज़ पे आ जाता है, तो मैं समझूंगा कि मेरी कामयाबी होगी। एक इंसान पूरी दुनिया में, इंशाल्लाह। ये इंसान बहुत क्लोज बैठा हुआ है आपके, ज़्यादा समझदार, ये वाकई अब मैं इनसे ज़्यादा समझदार, 5 साल बड़ी हूँ तो थोड़ी सी समझदार। एग्जैक्टली, थोड़ा सा एडवांटेज तो लेना चाहिए ना। जी बहुत समझदार है, हाँ। और समझदारी की वजह ये कि इतना अच्छा फैसला किया इन्होंने। हाँ, ये देखा, सी ही इज वेरी स्मार्ट जिया, उन्होंने फौरन अपनी तरफ ले गए। मैंने बॉल लूज खुद करवाई थी, अच्छा लूज बॉल, अच्छा लगे। ओके, मैं समझदार। वाह 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 वाह। चलें भाई, आप दोनों बहुत क्रिकेटर को लूज बॉल कराने का मतलब क्या है? आप दोनों बहुत स्मार्ट हैं, मान गई मैं। देसी टीवी यूएसए के नाज़रीन के लिए कोई मैसेज आपके लिए स्पेशल जो आप उनको देना चाहें? लेडीज फर्स्ट। मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, और देसी टीवी यूएसए के लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, कोशिश करें मुल्क से दूर रहें, एंजॉय करें, लेकिन जब भी मौका मिले ज़िंदगी में, जज्बा जागता है आपका, मुझे पता है, पाकिस्तान वापस आएँ, बिकॉज हमें सबको मिल के पाकिस्तान को और आगे लेके जाना है। पाकिस्तान बहुत स्पेशल मुल्क है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया में माशाल्लाह। आप लोग वापस घर आएँ जितनी जल्दी हो सके, और हम आप लोग को मिस करते हैं हमेशा। थैंक यू। आप जिया को लेके तो नहीं जा रहे हांगकांग? जाएंगे इंशाल्लाह, जाएंगे, वापस आ जाएंगे, वापस आएंगे। ठीक है, चलें अब देते हैं जल्दी से मैसेज। अच्छा जी, सबसे पहले तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और यकीन जानिए कि मुझे मेरी थोड़ी सी तारीफ ही करते हैं, मतलब मुझे दिल से खुशी हुई आपसे मिलके कि आप इतनी खूबसूरत इंसान है आप, और अल्लाह पाक आपको दुनिया जहां की नेमतें और खुशियां दे, आपको आपके लिए आसानियां फरमाए, और आपके अगर ज़िंदगी में कोई तकलीफ है तो अल्लाह पाक उसे दूर करे। कोई तकलीफ नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं होता कि जिसकी ज़िंदगी में 3 बच्चे, परफेक्ट मियां, जॉब, हेलो। अल्लाह ताला आपको सब तकलीफ़ों से, परेशानियों से दूर रखे, आपको भी और सबको, सब इंसानों को। अच्छा मियां खड़ा हुआ है, माशाल्लाह। क्या तकलीफ है? ये तकलीफ देती है बेचारे को, देखो कितना पतला है। नहीं माशाल्लाह, बहुत हसीन आदमी है।
बहुत हसीन आदमी और आज नाज़रीन इन्होंने अब ये बॉलिंग में हम अच्छी थोड़े पर्सनल होते जा रहे हैं, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम जो है राज कौन नहीं हूँ आपने मैसेज मेरा लिया नहीं और अभी तो सिर्फ आपकी तारीफ की है थोड़ी सी और दिल से की है, हाँ, दिल से thank की है। you. मैं यकीन जाने मैं बनावटी अल्फाज मेरे पास झूठा है ये नादिया खान की भी ऐसे कर रहा था नहीं, तो वो है, मुझे अच्छा लगा। मैं आपको सही बताऊं, आई डोंट नो कि लोग किसी के बारे में क्या बड़ी समझते प्यारी हैं। लगी। मैं तो वही बात करूंगा ना जो मैंने नादिया देखा। खान अल्लाह की कसम मुझे बहुत पसंद है। नहीं, नो डाउट नादिया के तो मैं बचपन से फैन हूँ। देखिए जो नादिया ने जब नुमानी जहाज के साथ तो शो किया था, मेरा इतना दिल चाहता था अल्लाह में इनकी शादी हो जाए, इनकी शादी। पहला बंधन था ना, हाँ। तो बड़ा मजा आया था वो वाला देख के। एनीवे मेरी तारीफ है नहीं, पहला ड्रामा उसने मेरे साथ किया था अच्छा, आपके साथ किया था? उसने नुमानी ने। अच्छा अच्छा पहला अच्छा। शो, पहला ड्रामा शी हैज डन इट, अभी पीटीवी पे उसने मुझे याद भी कराया, मुझे भी याद है। अच्छा अच्छा मेरा अच्छा। भी वो पहला जिंदगी का ड्रामा था आफ्टर फिल्म, और अच्छा नादिया का भी वो पहला ड्रामा। अच्छा, वाह और मैं पहला जबरदस्त। उसके बाद था। अच्छा अच्छा अच्छा। नादिया खान को भी यही कुछ कहा आपने जो मुझे कहा है? मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन कि मैंने क्या कहा है अच्छा। मुझे इतना पता है, नहीं मुझे नहीं याद, मैं आपको सही बता रहा हूँ। जी। लेकिन तुम्हारी जो ज्यादा तारीफ करे, मजाक कर रहे हैं जो तुम्हारे मैं ज्यादा इंप्रेस चल रहे हैं। सीरियसली तुमने घर बुला के खाना भी खिलाना है। नादिया की भी बहुत तारीफ की, लेकिन तुम्हारी ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, हकीकत ये है कि मुझे देखिए, मैं जितने लोगों से भी मिलता हूँ ना या मिला हूँ आज तक, मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्या यार बात ये तारीफ नहीं है इमरान भाई, मुझे ये सभी cheating बहुत है अच्छे लगते हैं, कसम से। लेकिन देखिए आप मुझे पूरा बोलने देंगी तो मैं सभी मुकम्मल- नहीं कह औरतें रहे। नहीं बोले मुकम्मल तारीफ करूंगा, मुझे अच्छा, पूरा ठीक बोलने है, देंगे। चले, और मैं हम दिल की बात friends करता हूँ, हो। मैं मेरे से बनावटी अल्फाज नहीं बोले हाँ, जाते। हाँ। मुझे आप बहुत अच्छी लगी Thank you, हैं और thank मेरी you. बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आमीन। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आप आमीन। खुश रहें, इसी तरह आबाद रहें। आमीन। और देसी टीवी यूएसए के जो हमारे नाज़रीन सामीन हैं, उन सब के लिए मेरा मैसेज, आई डोंट नो कि उसकी कोई अहमियत है या नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन मैं अपने बिल्कुल है। बहन भाई जितने भी मेरे हैं वहाँ पे सबसे मैं गुजारिश मैं यही ओवरसीज करना चाहूँगा। पाकिस्तानीज तो आपको बहुत अपना वो समझते हैं, क्योंकि स्पेशली आपका हमें रिक्वेस्ट आ रही थी जैसे ही आपने जिया से शादी की, उधर से मैसेजेस आना शुरू हो गए, आते साडा ही भरावा इधर इंटरव्यू करो छेती नाथ। बहुत शुक्रिया उन सब बहन Exactly, भाइयों का भी, हाँ। अल्लाह सबको खुश रखे, देखो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਂਭ लेता है, ਹੁਣ ਫਿਕਰ नहीं करनी तुसी, आप वापस आ सबको जाओ। आबाद रखे, आप सब खुश रहें जहाँ भी हैं। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में, आमीन। आपकी फैमिलीज़ में इतनी बरकत, इतनी खुशियाँ दे जो आपसे संभाली ना जाएं। आमीन। और मेरी गुजारिश ये है कि आप जहाँ भी हैं दुनिया में, जहाँ भी रहें, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। जितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियली, किसी भी लिहाज से वो करें, किसी भी लिहाज से। और एक ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट करें कि लोग आपसे मुतासिर होके इस काविश को आगे लेके चलते रहें। तो आप मेरे जितने भी पाकिस्तानी, नॉट ओनली फॉर देसी टीवी यूएसए, मैं क्या पूरे पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में कह सकता हूँ कि आप खुश रहें, आबाद रहें, दुआ करते रहें एक दूसरे के लिए, प्यार फैलाएं, मोहब्बत करें एक दूसरे से, और छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना और जो इश्यूज बन जाते हैं हमारे, उन्हें छोड़ें। आप अगर किसी इंसान को प्यार से देखें और एक हलूस से देखें कि यार कितना प्यारा मुस्कुराहट भी इंसान है, सच्चा है। तो आप देखेंगे कि आप में क्या पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मुझे बिल्कुल। हर इंसान इतना प्यारा लगता है, मैं आपको सही कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है हर इंसान, मैं जिससे भी मिलता हूँ। और मेरे ज़्यादा दोस्त या जो मेरे करीब आ जाते हैं वो आम लोग होते हैं। ज्यादा दूध देने लग गए, मुझे दुआ इमरान दूध लेके आओ, तुम इतने प्यार से बात करते हो, कसम से मुझे एक बड़े अच्छे डेढ़ लगते हैं वो बहुत लोग। ज्यादा देते हैं, नहीं, ज़्यादा नहीं देते, ऐसी कसम से बात- देते हैं इमरान, अच्छा कसम से मैंने मैयर किया। अच्छा। भाई या छोट, वो भी बड़ा प्यारा है, हाँ, तो उसको भी देते हैं, इनको एक आधा पाव ज्यादा देते हैं। नाम इतने अच्छे देते हैं इस आदमी को, मीठे। अच्छा, जबरदस्त। पता नहीं क्यों okay. मुझे अच्छे लगते हैं, मैं तो मुझे ग्रोसरी प्यार इंसान हो आ रही हूँ जाता है। आजकल। हाँ, बस मैं उनसे जाके हर बंदे से गले मिलता हूँ, यार ठीक हो ना शहजादे, कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कुछ लोग डर जाते हैं कि पता नहीं जेब हाँ। काट लेगा हमारी, तो पता नहीं क्या होगा। असल में मसला ये है पाकिस्तान में इमरान भाई, लोग ये समझते हैं अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हो ना, तो लोग समझते हैं कि इससे यकीनन हमसे कोई मतलब मुझे है। कोई मतलब नहीं। नहीं, क्यों तुम ये- पाकिस्तान को बदनाम करते हो? पूरी दुनिया में ये फितरत है, पूरी दुनिया में है। हाँ। नहीं है यार, अब मैं आप इससे कोरोना एग्री के नहीं दिनों में तो करता। आप गले मिलने तो लोग डर रहे हैं, पागल। कोई नहीं, कुछ नहीं तो ये होता। थोड़ी सी वेव आई है, ये चली जाएगी, ये इंसानी फितरत है पूरी हाँ। दुनिया में। अच्छा। पाकिस्तान तो इतनी प्यारी जगह है जितनी अच्छा, दुनिया मैं में अपने कहीं है। इल्फाज कैमरे के सामने वापस लेती हूँ। पूरी दुनिया में ये ह्यूमन नेचर है कि कोई आपके साथ कुछ अच्छा करता है तो लोगों को ऐसे लगता है कि शायद ये इसलिए कर रहा है कि इसको हमसे कोई नहीं, मतलब मैं है। एग्री नहीं करता इस बात से।
بالکل نہیں کرتا. کبھی کبھی ہوتا بھی ہے, بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے, بہت تھوڑے. کبھی کبھی ہوتا بھی ہے. میں ان سے کبھی کبھی اچھی باتیں کرتی ہوں, تم سے بھی کرتی ہوں, مجھے پیچھے بیک آف دا مائنڈ کو مطلب ہوتا ہے. بیشک وہ اچھا تمہیں ہوتا ہے, انہیں ہوتا ہوگا, مجھے نہیں ہوتا. جھوٹا. کیا مجھے کیا مطلب ہو سکتا ہے, بتاؤ. بتائیں بتائیں. نہیں بتا. بتاؤں. اچھا بات مجھے کوئی مطلب نہیں ہوتا. اچھا میرا مطلب کیا ہے مجھے بتائیں. اس چیز کو سمجھیں کہ میری زندگی میں مجھے کیا ضرورت تھی, ایک وقت کے کھانے کی, ایک وقت کے کھانے کی جو میں سڑک پہ بیٹھ کے کھا سکتا ہوں, بالکل جو عام لوگ کھاتے ہیں. اور جب میں سگریٹ پیتا تھا 2 دن پہلے تک, 3 دن پہلے تک, ایک سگریٹ کی ڈبی روز کی, مجھے یہ ضرورت تھی. اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں تھی میری. مجھے کیا مطلب ہو سکتا ہے کسی سے یار. میرا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ کر سکوں, کہ مجھے پتا ایک دن میں نے چلے جانا اس دنیا سے, کہ یا اللہ میں کسی کے کام آ سکوں, میں کچھ کر سکوں. میرا مطلب یہ ہے اور کچھ نہیں. ایسے اب لوگ اسے تھوڑے کیسے سے لیتے کم ہیں. ہو گئے, یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ایسا. میں شاید پاگل ہو گیا ہوں, پتہ نہیں کیا مسئلہ. آپ میرے سے شادی کر کے بہت خوش ہو گئے, چل کریں. چلیں آپ دونوں ایسے ہی خوش رہیں. عمران بھائی بہت 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 سارا شکریہ, بنڈل آف تھینکس کہ آج آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں ہمارے گھر. ہمیں بہت اچھا لگا, اور دیسی ٹی وی USA کے ناظرین بہت خوش ہوئے ہوں گے, کیونکہ آپ کے لیے بہت ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ سے انٹرویو کیا جائے, آپ سے بات کی جائے. اور ناظرین ہم نے کرنا تو ہاف آور کا انٹرویو تھا, لیکن یہ 2 آورس پہ آئی تھنک محیط ہو چکا ہے. تو ہم آپ کو یقیناً اس کو 2 ایک ساتھ میں ہم آپ کو یہ انٹرویو دکھائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں جیا سے اور عمران بھائی سے لٹرلی میرا اس وقت بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں اینڈ کروں, بٹ ان لوگوں کو بہت بھوک لگ رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا وقت یہاں پر ختم کرتے ہیں. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ پہ ایک اور نئے اور بہت اچھے گیسٹ کے ساتھ آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. دیسی ٹی وی USA کی ٹیم یہاں آپ سے اجازت چاہتی ہے. صوفیہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.